जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपके लिए सिलेबस का जो सीरीज चल रहा है उसमें आपको जीएस पेपर 3 तक ला दिया गया है वीडियो। ये जीएस पेपर 4 होने वाला है जो कि लास्ट है। इसके बाद अगर कहिएगा तो और जो होता है जैसे कि निबंध हो गया, ये 4 गो पेपर ये हो गया। फिर वहाँ से अथी आता है जैसे कि मान लो क्वालिफाइंग पेपर होता है, हिंदी इंग्लिश, ये जो होता है ना क्वालिफाइंग पेपर, उसके लिए वीडियो ला दिया जाएगा। लेकिन जीएस के लिए जीएस सब खत्म हो गया, ये लास्ट होने वाला है। तो चलिए, जीएस पेपर 4 है, इसका थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे कैसे इसमें प्रश्न आते हैं, कैसे आपको तैयारी करना है, ये सब आपको बता देते हैं। पहले यहाँ पर देखिए, इसका नाम है जीएस पेपर 4। 250 अंक का आता है। सबसे आसान पेपर और सबसे अच्छा पेपर, सबसे कम समय लेता है लेकिन तो आपका नॉलेज खुजता है। चलिए, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता, इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। यहाँ पर देखिए, 12 प्रश्न होते हैं। कितने प्रश्न? 12 प्रश्न। 2 खंड में इसको बांटा जाता है दोस्तों, 2 खंडों में बांटा। खंड ए और खंड बी। खंड ए में कुल 6 प्रश्न, खंड 2 में आते हैं केस स्टडी। ये भी आता है अढ़ाई अढ़ाई 120 नंबर का, ये 130 नंबर का आता है। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं। चलिए, 5 प्रश्नों में देखिए, 5 प्रश्नों में 2 प्रश्न भाग ए और बी होगा। इसको डिफाइन किया जाता है कैसे कैसे करना है। एक प्रश्न में 3 भाग होते हैं, ए बी और सी। कुल मिलाकर 10 नंबर वाले 13 प्रश्न होते हैं, माने 130 नंबर का उत्तर देना होता है। जैसे 13 गुना यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे गलती लिखा गया है यहाँ पर, गलती नहीं, सही है। 150 माने कि 10 नंबर है ना, 10 नंबर वाला 150 नंबर में लिखा जाता है। तो 13 इंटू 150 पूरा 900 1950 शब्दों में आपको लिखना होगा। इसमें कोई अच्छी वाली बात नहीं है। 10 नंबर वाला जो अच्छी होता है ना, उसमें 150 नंबर से लिखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, केस स्टडी में देखेंगे कुल 6 प्रश्न आते हैं। 6 गुने 20 माने कि 20 नंबर का एक प्रश्न होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर 20 नंबर वाले 6 प्रश्न का उत्तर देना होता है। 6 इंटू 250 माने कि 1500 शब्द में आपको लिखना होगा दोस्तों, ये वाला पूरा प्रश्न। तो समझ गए। खंड ए और खंड बी में बांटा जाता है। जैसे कि यहाँ पर देख लिए, खंड ए में हो जाता है आपका जो कि 5 प्रश्न आते हैं। अब फिर खंड बी में हो जाता है आपका केस स्टडी आते हैं। यहाँ पर कन्फर्म हो गया, डायग्राम हो गया कैसे कैसे आता है, कितना प्रश्न आते हैं। अब चलिए सिलेबस देखते हैं। देखिए, सिलेबस यहाँ पर 7 टॉपिक में इसको डिवाइड किया गया है। एक 8वां टॉपिक उसको केस स्टडी करते हैं। पहले टॉपिक 1 देखेंगे दोस्तों। टॉपिक 1 में है नैतिकता और मानवीय अंतर संबंध। इसमें देखेंगे सार, निर्धारक और नैतिकता के परिणाम, मानवीय क्रियाकलाप, नैतिकता के आयाम। आगे देखेंगे नैतिकता निजी और सार्वजनिक संबंधों में, मानवीय मूल्य, महान नेताओं सुधारकों के जीवन और शिक्षाओं से सीख, मूल्यों को विकसित करने के परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं में भूमिका। क्या भूमिका रहती है आपका, माने आपके आचरण को विकसित करना है तो उसमें समाज, परिवार और शैक्षणिक, जहाँ आप पढ़ते हैं उस संस्था के आपके जीवन में क्या योगदान है, ये सब आपको बात। टॉपिक 2 देखेंगे, दृष्टिकोण देखेंगे। ठीक है, विषय, वस्तु, संचार और कार्य। फिर नेक्स्ट देखेंगे इसका प्रभाव और विचार एवं व्यवहार के साथ संबंध, नैतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण, नैतिकता का सामाजिक प्रभाव। टॉपिक 3 देखेंगे अभिरुचि, सिविल सेवाओं के लिए योग्यता और आधारभूत मूल्य, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, निष्पक्षता और गैर पक्षपात, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, कमजोर वर्ग के प्रति सहानुभूति, सहिष्णुता, वस्तुनिष्ठता और करुणा। टॉपिक 4 देखेंगे। टॉपिक 4 में क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सबसे आसान टॉपिक है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, लेकिन सबसे कहा जाए तो डिफिकल्ट भी यही है। देखिए, अवधारणाएं तथा प्रशासन और शासन में उनकी उपयोगिताएं और अनुप्रयोग। टॉपिक 5 देखेंगे भारत और विश्व के नैतिक विचारकों और दार्शनिकों का योगदान। पश्चिमी विचारक एक भारतीय विचारक है। पश्चिमी विचारक में पढ़ना है प्लेटो, अरस्तु, रूसो, कांट और रॉल्स। भारतीय में चाणक्य, गांधी जी, बुद्ध, स्वामी विवेकानंद और भी कुछ
पढ़ेंगे, लेकिन इस यहाँ सिलेबस में सब कुछ नहीं दिया जाता। टॉपिक 6 देखेंगे दोस्तों। टॉपिक 6 लोक प्रशासन में सार्वजनिक सिविल सेवा मूल्य और नैतिकता, स्थिति और समस्या, सरकारी और निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएं और दुविधाएं, सरकारी और निजी हो गया, नैतिक मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में कानून, नियम, विनिमय और विवेक, जवाबदेही और नैतिक शासन, प्रशासन में नैतिकता और नैतिक मूल्यों को मजबूत करने का उपाय, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में वित्त पोषण में नैतिक मुद्दे, कॉरपोरेट प्रशासन, ये सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, समझ आइए, लेकिन सबसे लास्ट में लेकिन इम्पोर्टेंट है, बताएंगे कैसे। टॉपिक 7 शासन में ईमानदारी, लोक सेवा की अवधारणाएं, शासन में ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना साझीकरण और पारदर्शिता, सूचना का अधिकार, आचार संहिता, नागरिक चार्टर, कार्य संस्कृति, सेवा वितरण की गुणवत्ता, सार्वजनिक धन का उपयोग, भ्रष्टाचार की चुनौती। टॉपिक 8 बताया था दोस्तों कि केस स्टडी, यह केवल 120 नंबर का आता है दोस्तों, 120, अब बाकी 130 नंबर का हुआ था। चलिए केस स्टडी देख के ऊपर समस्या। इस पेपर में सार्वजनिक जीवन में ईमानदार, सत्यनिष्ठा से मुद्दे के प्रति उम्मीदवारों के दृष्टिकोण तथा समाज के साथ व्यवहार करते समय उनके सामने आने वाले विभिन्न मुद्दों और संघर्षों के प्रति उनके समस्या समाधान दृष्टिकोण का परीक्षण करने के लिए प्रश्नों में केस स्टडी दृष्टिकोण का उपयोग किया जा सकता है। तो क्या समझे दोस्तों, ये पूरा सिलेबस जो कि जीएस पेपर 4 के लिए है, आपको इसका पैटर्न भी बता दिया कैसे कैसे इसका पैटर्न है, कितने नंबर, 10 नंबर वाला 13 प्रश्न आते हैं और 20 नंबर वाला 6 प्रश्न आते हैं, पूरे 250 मार्क्स के होते हैं दोस्तों। इथिक्स वो सब्जेक्ट है ना जिससे अगर आप अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपका निबंध जो है, निबंध आपको आसान लग जाता है। जैसे कि इथिक्स, जैसे कि सब मानसिक, जैसे दिमाग पर आपको जोर देना हो, किसको खाली दार्शनिक पढ़ना है, इसने यह कह दिया, इसका कथन ये है, प्लेटो हो गया, रूसो हो गए, यही सब बारे में पढ़ना है, और इसी सब को जोड़ के फिर एस्से में पूछ दिया जाता है। तो सिमिलर कुछ वर्ड मिलने के कारण कुछ मान लीजिए कि कोई टॉपिक हो गया, इसमें भी सिमिलर है, एस्से में भी सिमिलर है, और जो करेंट में है उसको जोड़ जाड़ के सब में पूछ दिया जाता है दोस्तों। इसीलिए आपके लिए जो इथिक्स पेपर 4 होता है आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका तैयारी सबसे आसान है, सबसे हार्ड भी यही है देखा जाए तो, लेकिन तैयारी कीजिए, सबसे अच्छा चैप्टर है। जय हिंद दोस्तों।